अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया था और मैंने रात को मिर्च जो है वो धो के रखी थी, वो मैंने अचार में डालनी थी। तो घर के रैंडम कामों से आगाज़ करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बात करते हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले रस खाती हूँ, साथ में चाय लेती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। एक तो आपकी स्किन अच्छी रहती है पानी पीने से, और दूसरा आपको ना कभी भी स्टमक का जो है वो ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपने सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है। पानी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। तो आप लोग देखिएगा कि इससे जो है ना वो आपका पेट जो है बिल्कुल ठीक रहता है। तो सुबह उठ के पहले 1 गिलास पानी पिया करें। नॉर्मल वाटर हो, ना गर्म हो ना ठंडा हो, बस नॉर्मल हो। तो उससे आपका जो स्टमक है ना वो ठीक रहता है। लेती हूँ मैं नाश्ते में रस लेती हूँ, चाय लेती हूँ, उसके बाद फिर 12 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। तो यही रूटीन रोज़ की होती है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अभी तक 3 व्लॉग्स अपलोड किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपने घर का होम टूर शेयर किया है, फिर अपने फैमिली इंट्रोडक्शन करवाया है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो ही मैं कामयाब होंगी। तो ये एक एप्रिसिएशन होती है जो आप दूसरों को देते हैं। पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ना तो मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है, ना बहुत अच्छा फ़ोन है, ना ही कोई लग्जरी घर है। जैसे आम रूटीन सबकी होती है ऐसी ही मेरी भी है। तो इंशाल्लाह जब मेरे पास अर्निंग होगी, मेरे पास पैसे होंगे, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास आ जाएंगी। एक अच्छा फ़ोन भी ले लूँगी, अच्छा कैमरा भी ले लूँगी, और फिर आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर किया करूँगी। तो थंबनेल से मैंने आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज मैंने आप लोगों को बताना था कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ्स की कदर करते हैं ना, तो बीवियां भी उनकी कदर करती हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ की कदर करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो स्पेशली लड़कियों को ना ज़रूर समझनी चाहिए। एक तो ये कि आपने हमेशा अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, इज़्ज़त करनी है। आप अपने हस्बैंड को इज़्ज़त देते हैं ना, तो आपका हस्बैंड भी आपकी इज़्ज़त करता है। यानी आप अपने माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, इवन के हस्बैंड के घर वालों के सामने भी आप लोग ने हमेशा उसकी इज़्ज़त करनी है। कभी भी अपने हस्बैंड की किसी के पास बुराई ना करें। हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, ख़ामियाँ भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें बीवी में भी होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, ख़ामियाँ होती हैं। लेकिन हस्बैंड को भी कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे की कोई अगर ऐब है भी तो उनको हमेशा पोशीदा रखना चाहिए, दूसरों के सामने इजहार नहीं करना चाहिए। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गया हमारी शादी को, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना कभी आज तक मेरे हस्बैंड ने मेरी कभी बुराई की है अपनी फैमिली के सामने, ना मेरे घर वालों के सामने, और ना मैंने कभी उनकी की है। तो हम दोनों का रिश्ता इज़्ज़त के साथ चलता है, मोहब्बत से भी ज़्यादा इज़्ज़त के साथ हमारा रिश्ता चलता है। तो हम दोनों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी है। वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ। मैंने कभी आज तक अगर कभी किसी के मुंह से मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ बुरा भी सुनती हूँ ना, तो मैं उसको फ़ौरन वहीं पे टोक देती हूँ। मेरा शौहर है, जैसा भी है मेरा है, और इस दुनिया में मेरे लिए वो मेरा बादशाह है, वो मेरे सर का ताज है, और मैंने उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो हम दोनों का रिश्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और मेरे हस्बैंड जो है, अगर मैं कभी ठीक नहीं होती, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं बीमार होती हूँ, तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। घर के सारे काम कर लेते हैं, मतलब कि वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने हर काम जो मेरा घर का होता है, चाहे वो सफाई हो, खाना बनाना हो, घर के कामों में हेल्प हो, तो वो मेरी सारी करते हैं। वैसे तो उन्होंने मुझे मेड रख के दी हुई है, काम वाली रख के दी हुई है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो काम कर देती है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं अपने घर के काम खुद किया करूँगी।
तो खाना बनाने में मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो आज हमारा मूड था कढ़ी बनाने का, साथ में चावल बनाने का, और हमने साथ में एक सालन भी बनाया था, क्योंकि जहाँ पे ये काम कर हमारा जो अपना यूनिट है वहाँ पे लड़के काम करते हैं, फिर उनको भी खाना देना होता है, उनको भी खाना भेजना होता है, तो फिर इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है। और ये पकोड़े बना रहे हैं। कढ़ी मैंने बनाई थी, पकोड़े इन्होंने बनाए हैं, और सारा सामान वगैरह जो है वो इन्होंने ही मुझे तैयार करके दिया था। और फिर रोटियां भी ये बना लेते हैं, कभी हम बाई से ले आते हैं और कभी बना लेते हैं। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा तबीयत ठीक ना हो तो फिर ये मदद कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी निशानी होती है अच्छे शौहर की। अगर आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं, कदर करती हैं, तो आपका हस्बैंड भी आपका ख्याल रखता है। जो बीवियाँ अपने हस्बैंड के साथ हमेशा ज़ुबान दराज़ी करती हैं, हमेशा अपने हस्बैंड की बुराइयां करती हैं दूसरों के सामने, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करती ना, फिर वो हस्बैंड भी अपनी बीवी की कदर नहीं करते। सबसे मेन बात जो है, आपको हमेशा अपने हस्बैंड के साथ वफ़ादार रहना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब आपने जाके अल्लाह को देना है। और ये फिर हम लोग ने खाना वगैरह बना लिया था, खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड के ना, जब हमारी शादी हुई थी तो बाल बहुत घने और बहुत प्यारे थे। पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से इनके बालों को नज़र लग गई है या क्या हुआ है, तो इनके सारे ऐसा ऐसा जो है ना वो बाल एकदम से इतने ज़्यादा बाल कम हो गए, उतर गए हैं। तो मैं रोज़ाना अदरक लेकर ना, तो अदरक का पानी जो है वो इनके सर में इस तरह मसाज करती हूँ। मेरी चाचू की जो बेटी हैं उनके भी बाल नहीं थे, और वो भी अदरक का पानी और प्याज का पानी लगाती थी, तो उनके माशाल्लाह से इतने घने बाल आ गए। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के भी लगाती हूँ ताकि इनके भी बाल आ जाएं। मुझे तो इनके बालों की टेंशन है कि पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से इनके बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा उतर गए। मैं तो इनको कह रही थी आप सारे बाल उतरवा लें, तो जब आपके बाल सारे उतर जाएंगे ना, तो फिर मैं अच्छे से आपके प्याज का पानी और अदरक का पानी आपके लगा दिया करूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड के फिर मैं सर में मसाज कर रही थी, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर 1 घंटा अपने सर में लगाए रखेंगे, और उसके बाद ये नहा लेंगे। तो ये इनके मैं सर में रोज़ाना लगाती हूँ ताकि इनके बाल जो हैं वो जल्दी से आ जाएं। फिर ये हमने सालन बनाया था, क्योंकि हमने कढ़ी और पकौड़े का सालन भी बनाया था, और साथ में हमने ये भी बनाया था। हमने अपने यूनिट पे जो बॉयज़ काम करते हैं हमारे, तो वहाँ पे भी भेजना होता है, उनको भी खाना देना होता है, तो फिर इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं, उनके लिए भी बना लेते हैं। वैसे तो हम घर में 2 लोग हैं, हमारा थोड़ा सा ही बनता है, तो फिर उनके लिए भी बनाना होता है, इसलिए फिर हम अलग से भी कोई चीज़ बना लेते हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक।